इसके पिछले एपिसोड्स की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए जानते हैं आगे की कहानी को बिना किसी देरी के। अब तक हमने देखा कि ड्रैगन के अटैक्स को नॉर आराम से पैरी कर देता है और उसका एक दांत भी तोड़ देता है, जिसके बाद ड्रैगन नॉर के सामने हार मान लेता है और शांति से बैठ जाता है। लीन, इनस और रोलो भागकर नॉर के पास आते हैं और पूछते हैं कि नॉर को चोट तो नहीं आई। नॉर कहता है कि वो ठीक है। अब नॉर को लगने लगता है कि रोलो ने अपनी शक्ति का यूज करके ड्रैगन को शांत किया है, इसीलिए वो ड्रैगन अब चुपचाप बैठा है। रोलो कहता है कि उसने तो कुछ भी नहीं किया। तो नॉर को लगता है कि रोलो अपनी शक्ति के बारे में सबको बताना नहीं चाहता, वरना लोग उससे डरने लगेंगे। नॉर अब रोलो से कहता है कि इस ड्रैगन को वहीं जाने को कह दो जहाँ से ये आया है। इनस कहती है कि ये ड्रैगन बहुत ही खतरनाक है और इसे यहीं पर मार देना चाहिए, जिस पर नॉर कहता है कि वो जानता है, लेकिन वो इसे मारना नहीं चाहता। लीन अब नॉर की बात मान जाती है और रोलो से पूछती है कि क्या वो इस ड्रैगन को कमांड दे सकता है। रोलो कहता है कि ये बहुत पावरफुल है, तो वो उससे प्यार से ही पूछ सकता है। नॉर रोलो के कान में बोलता है कि वो बिंदास अपनी शक्ति यूज करे। लीन या इनस उससे नहीं डरती। रोलो अब ड्रैगन के पास जाकर उसे यहाँ से चले जाने को बोलता है। तो ड्रैगन कहता है कि वो अपने मास्टर की सारी बात मानेगा। असल में ड्रैगन नॉर को अपना मास्टर मान चुका था, लेकिन नॉर को लगता है कि ये ड्रैगन रोलो को अपना मास्टर बता रहा है। नॉर रोलो से बोलता है कि इससे कहो अपनी जगह वापस चला जाए और कभी इंसानों को नुकसान ना पहुंचाए। ड्रैगन नॉर की हर बात मानने को तैयार था और फिर वो उड़कर यहाँ से जाने लगता है, लेकिन अचानक ही उस ड्रैगन को एक लेजर आके लगती है, जिससे घायल होकर वो वापस जमीन पर आ गिरता है। ये काम किया था दुश्मन देश के राजा डेरिडस ने। इसी ने ड्रैगन को भेजा था ताकि वो राजधानी का सफाया कर दे, लेकिन ये ड्रैगन तो किसी काम का नहीं निकला, इसीलिए उसे लेजर मार के गिरा दिया गया। डेरिडस राजधानी के बाहर ही अपनी पूरी सेना लेकर खड़ा था। इनका प्लान था कि जब वो ड्रैगन राजधानी का सफाया कर देगा, तब ये लोग पूरी सेना के साथ राजधानी में जाएंगे। इधर हर सोल्जर के हाथ में मैजिक सोर्ड और मैजिक शील्ड थी और इलाइट सोल्जर्स के पास मैजिक आर्मर और मैजिक कैनन्स होंगी। इनके पास 4 अल्ट्रा आउटपुट मैना कैनन भी थी, जिसकी लेजर से इन्होंने ड्रैगन को गिराया था। डेरिडस के सेनापति रंदेस ने कहा था कि इस वॉर में उन्हें या उनके देश को ज्यादा फायदा नहीं होगा, तो उसे फिर से सोच लेना चाहिए। ये बात सुनकर डेरिडस गुस्सा हो जाता है और रंदेस के मुंह पर लात मारता है। डेरिडस का कहना था कि उनके राज्य की तरफ कोई आंख उठाकर भी नहीं देख सकता, क्योंकि उनके पास कमाल की मैजिक टेक्नोलॉजी है और ये बात पूरी दुनिया जानेगी। ये बात पूरा इतिहास याद रखेगा कि क्लेस राज्य कितना बेवकूफ था। उसने अपने डंजन का ठीक से फायदा नहीं उठाया, जो उनकी बर्बादी का कारण बन गया। वही मैंने इस राज्य पर हमला करके इस पर उपकार किया है और यही सच है जो आने वाली पीढ़ी याद रखेगी। दूसरी तरफ नॉर और रोलो उस ड्रैगन के पास जाते हैं, जो कि जिंदा था या मर गया इन्हें पता नहीं चलता। लीन डेरिडस की सेना की तरफ इशारा करती है, जिसे मैजिकल एम्पायर भी कहा जाता है। डेरिडस अब हमला करने को तैयार था, लेकिन तभी वो दूरबीन से राजकुमारी लीन और इनस को देखता है। उसने इनस के बारे में बहुत कुछ सुना था और उसे लग रहा था कि इनस ही अब तक उनके राज्य को प्रोटेक्ट किए हुए है। राजा इनस पर भी अल्ट्रा कैनन चलाने को कहता है। भले ही इनस को डिवाइन शील्ड कहा जाता है, लेकिन इस कैनन की लेजर से वो जल के राख हो जाएगी। ये लोग अब इनस पर निशाना लगा के अल्ट्रा कैनन को फायर करते हैं। ये खतरनाक लेजर इनस को लगने ही वाली थी, लेकिन नॉर उसके सामने आकर अपनी तलवार से लेजर को पैरी कर देता है और उसे आसमान में भेज देता है। डेरिडस को लगता है कि शायद इनका निशाना चूक गया, तो वो फिर से कैनन फायर करने को कहता है। इधर नॉर को समझ नहीं आता कि ये लाइट कहाँ से आई। लीन उसे बताती है कि उन पर दुश्मन देश ने हमला किया है, जिनकी सेना में 10,000 से भी ज्यादा सिपाही है। वो लोग हमारे राज्य का खात्मा करना चाहते हैं और इनके पास भी सेना है, पर वो डेरिडस के मुकाबले बहुत छोटी है। इनस कहती है कि अब वो कुछ नहीं कर सकते, उन्हें हार मानकर वापस चलना चाहिए। लीन नॉर से पूछती है कि वो क्या करेगा, जिस पर नॉर मन में कहता है कि ये भी कोई पूछने वाली बात है। वो दुम दबा के यहाँ से भागने वाला है। वो ये बात लीन को बताता उससे पहले ही इन पर एक और अटैक हो जाता है और इनस अपनी डिवाइन शील्ड से सबको प्रोटेक्ट करने लगती है। डेरिडस अब अपनी सेना से कहता है कि जल्दी ये सब खत्म करो और खुद सबसे पीछे जाके खड़ा हो जाता है। इधर नॉर को लगता है कि इस तरह तो वो यहाँ से भाग ही नहीं पाएंगे, इसलिए नॉर को सेना का ध्यान भटकाना होगा ताकि लीन, इनस और रोलो यहाँ से सही सलामत भाग पाएं। नॉर याद करता है कि वो लड़ने में अच्छा नहीं है, लेकिन वो भागने में एक्सपर्ट है। बचपन में वो शहद तोड़ने जाया करता था और उसके पीछे मधुमक्खी लग जाती थी। तो नॉर सोचता है कि वो ऐसे भागकर इस सेना का ध्यान अपनी तरफ करेगा और फिर गायब हो जाएगा। लीन को लगता है कि नॉर उस पूरी सेना से अकेले लड़ने जा रहा है, तो उसे उन तक भेजने के लिए वो फिर से नॉर पर विंड ब्लास्ट
यूज करने लगती है। नॉर उसे समझाने की कोशिश करता है कि मैं कोई वहाँ लड़ने नहीं जा रहा, लेकिन तभी इन पर फिर से अल्ट्रा कैनन का अटैक होने लगता है और लीन नॉर पर विंड ब्लास्ट कर देती है, जिससे नॉर सुपर स्पीड में उड़ता हुआ उस सेना की तरफ जाने लगता है। रास्ते में वो ढेर सारी लेजर्स को भी पैरी कर देता है। उसकी स्पीड बहुत तेज थी, तो वो पूरी ताकत से सेना पर अटैक करने का सोचता है। वो एक ही अटैक में 1000 तलवारों को पैरी कर देता है और उन्हें आसमान में उड़ा देता है। इसके बाद वो उनकी शील्ड्स को भी पैरी करता है। नॉर बस इसके हथियार छीनकर इनका टाइम वेस्ट करना चाहता था, ताकि लीन और इनस को भागने का समय मिल सके। वो भागता रहता है और उसके सामने जो भी आता है वो उसे पैरी कर देता है। डेरिदस दूर खड़ा होकर देखता है कि उसकी सेना की तलवारें और शील्ड्स तो हवा में उछल रही हैं। नॉर इसके बाद सीधा डेरिदस के पास आता है। इधर जो तलवारें नॉर ने हवा में उड़ाई थी वो वापस उस सेना पर ही गिरने लगती हैं, जिससे पूरी सेना घायल हो जाती है। नॉर इनकी बड़ी बड़ी तोपों को भी हवा में उछाल देता है और एक तूफान की तरह उसने पूरी सेना का सफाया कर दिया था। डेरिदस को समझ नहीं आता कि ये आदमी आखिर है कौन। नॉर अब सेना से लड़ते हुए बहुत ज्यादा थक जाता है और डेरिदस के पास आकर रुकता है। डेरिदस सोचता है कि इस आदमी को तो मैंने दूरबीन से देखा था, ये तो बहुत दूर खड़ा था, तो इतनी जल्दी ये यहाँ पर कैसे आ गया। इसके बाद नॉर डेरिदस की तरफ देखने लगता है, जिससे डेरिदस डर जाता है। कहीं इसे पता तो नहीं चल गया कि मैं राजा हूँ और ये जरूर मुझे मार नहीं आया होगा। नॉर अब डेरिदस की तरफ आने लगता है और वो किसी डरावने डीमन की तरह लग रहा था। डेरिदस को याद आता है कि उसके पास उसका मैजिक आर्मर और मैजिक सोर्ड है, जिसे वो बाहर निकाल लेता है। अब नॉर सुपर स्पीड से यहाँ से जाता है और उन अल्ट्रा कैनन्स को भी हवा में उछाल देता है, जो कि नीचे गिर के टूट जाती हैं। डेरिदस को समझ नहीं आता कि यहाँ क्या हो रहा है। उसके पास 10,000 सैनिक थे, मैजिक शील्ड थी जो ड्रैगन की आग से भी बचा सकती है, अल्ट्रा कैनन थी जो एक ड्रैगन को भी मार सकती है, और वो सभी अब बेकार हो चुके हैं। नॉर फिर से डेरिदस के पास आ जाता है और डेरिदस सोचता है कि ये कौन है और अब तक इसने मुझे मारा क्यों नहीं। इसके बाद डेरिदस का ध्यान नॉर की तलवार पे जाता है। डेरिदस जब इस राज्य में मीटिंग करने आया था तब उसने ये तलवार राजा के कमरे में देखी थी। ये डंजन से निकली हुई एक अनमोल तलवार है और यही डेरिदस को चाहिए थी, लेकिन अब ये नॉर के हाथों में है। डेरिदस को याद आता है कि ये तलवार किसी अनजान धातु से बनाई गई थी और ये इतनी भारी होती है कि कोई नॉर्मल इंसान तो इसे उठा भी नहीं सकता, बल्कि यहाँ के राजा क्लेस को भी इसे उठाने के लिए दोनों हाथों की जरूरत लगती है, और नॉर सिर्फ एक हाथ से ही इस तलवार को उठा रहा है। नॉर अब मुस्कुराने लगता है और डेरिदस समझ जाता है कि इसी आदमी ने उसकी सेना की हालत खराब की है और मुझे ये टॉर्चर करके और मेरा मजाक उड़ाकर मारेगा, ठीक जैसा डेरिदस ने क्लेस के साथ करने का सोचा था। नॉर की स्माइल देख डेरिदस इतना डर जाता है कि वो अपनी पैंट में ही मूत देता है। फिर वो किसी तरह अपने घोड़े पर बैठकर यहाँ से भागने की कोशिश करता है। नॉर के सामने वो बस एक मच्छर था जिसकी मौत उसके पीछे खड़ी थी, और ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो दोस्तों, नॉर ने अब एक आर्मी को भी पैरी कर दिया है, लेकिन क्या वो डेरिदस को ऐसे ही भागने देगा? जानने के लिए अगला एपिसोड जरूर देखें। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर कीजिए। कमेंट करके बताइए कि आपको ये एपिसोड कैसा लगा, और अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइए। मैं मिलता हूँ आपसे बहुत ही जल्द अगले वीडियो के साथ। शुक्रिया।